लता और महक दो आपस में सहेलियां थीं, जिसमें लता तो पढ़ती रहती थी, लेकिन महक थोड़ा चुलबुली थी। थोड़ी लोगों के साथ उसका स्वभाव भी अच्छा मिलता था, चहकती रहती हर वक्त, क्लास में भी घर पर भी, जो कि लता को पसंद नहीं था। फिर उसके एग्ज़ाम आ गए। लता तो पहले से आकर एग्ज़ाम देने लग गई, लेकिन महक बहुत लेट आई। लेट आकर जैसे तैसे उसने अपना पेपर पूरा किया और जैसे दोनों बाहर आई, लता ने उसको खूब भला बुरा कह दिया कि तुम आलसी हो, तुम देखा जल्दी जल्दी आई और लेट आकर तुमने अपना पूरा तरह से पेपर भी पता नहीं लिखा नहीं लिखा, तुम्हारे में इतनी कमियां हैं, तुम कब सुधरोगी, कब ठीक तरह से काम करने लगोगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो लता को छोड़कर चली गई। लता घर आई और कुछ लोगों की भीड़ देखी, थोड़ा घबराई और जाकर देखा तो उसके पिताजी को हार्ट अटैक हुआ था। रोने लगी, पिता के पास बैठी, पूछा ये कैसे हुआ। उन्होंने कहा मैं तो बाहर था और मुझे जब अटैक हुआ, ये तो भला हो तुम्हारी सहेली महक का जो मुझे घर छोड़ गई, उसका पेपर था, लेकिन फिर भी पहले वो मुझे घर छोड़कर सब देखकर तब वो पेपर देने गई। अब तो लता हक्की बक्की रह गई कि मैं उसको इतने सब कुछ भला बुरा कह दिया, जबकि वो मेरे ही पापा को घर छोड़ने के हिसाब से लेट हुई है। हर वक्त किसी को बुरा समझना, बुरा कहना अच्छी बात नहीं है। तुम पढ़ाई करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ो जितना मर्जी पढ़ो, या जो भी काम आप करते हो ज़रूर करो, मैं तो कहता हूँ। लेकिन किसी को बुरा कहना, अगर कोई किसी की मदद कर रहा है, किसी के साथ थोड़ा हंस खेल रहा है, तो उसका बुरा मत मानो। हम खुद तो किसी के साथ अच्छा कर नहीं सकते, किसी का भला कर नहीं सकते, किसी के पास जाकर उसका दुख बांट नहीं सकते, और अगर कोई बांट रहा है तो वो भी हमको तकलीफ होती है कि ये क्यों बांट रहा है, क्योंकि दूसरे की खुशी में ही हमको तकलीफ होती है। नहीं, आप भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें, यही जीवन है। ऐसा थोड़ी है कि आप किसी को थोड़ा खुश देखकर और उसको बुरा समझने लग जाए या कुछ भी कहने लग जाए। वो आपको कुछ नहीं कह रहा है तो आप उसको भी कुछ मत कहें, या कुछ आपका बुरा कर रहा हो तो ठीक, आपका तो कोई बुरा कर नहीं रहा है, फिर आप कैसे दूसरों का बुरा कर रहे हो या दूसरों को बुरा कह रहे हो। जब उसको पता लगा कि उसके पापा को पहुंचाने वाली उसकी सहेली महक थी, तो जाकर उसने घर पे उससे माफ़ी मांगी और उसको धन्यवाद दिया कि तुमने बड़ी कृपा की, मेरे पिता को घर लेके आई, और मैंने जो कहा मैं उसकी माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं था। तो जीवन में जहाँ भी किसी की मदद हो सके वो मदद ज़रूर करें, चाहे अपना कोई ज़रूरी काम भी, बहुत ज़रूरी काम भी अटक जाए, लेकिन उसकी मदद करें। यही जीवन है। धन्यवाद।